मुंशी प्रेमचंद की बेहतरीन कहानियों में से एक पंच परमेश्वर। ये कहानी दो मित्रों जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की है, जिनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे और गांव में उनकी मित्रता मिसाल मानी जाती थी। वे हर काम साथ साथ करते थे, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, जिनके पास थोड़ी सी जमीन थी। खाला ने अपनी संपत्ति जुम्मन के नाम कर दी, इस शर्त पर कि जुम्मन जिंदगी भर उनकी देखभाल करेगा। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद जुम्मन और उसकी पत्नी खाला के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। उन्हें ताना दिया जाता, समय पर खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन खाला ने तंग आकर कहा, बेटा, अब मुझसे ये अपमान सहा नहीं जाता। या तो मुझे ठीक से रखो या तो मेरी ज़मीन वापस लौटा दो। जुम्मन ने लापरवाही से जवाब दिया, अब जो हो गया सो हो गया, तुम्हें जहाँ जाना है चली जाओ। आखिरकार खाला ने पंचायत बुलाने का फैसला किया। गांव के लोग इकट्ठा हुए और खाला ने पंच के रूप में अलगू चौधरी का नाम लिया। यह सुनकर सब चौंक गए, क्योंकि अलगू और जुम्मन गहरे दोस्त थे। जुम्मन तो मन ही मन खुश हुआ, अब तो फैसला मेरे ही पक्ष में होगा। लेकिन जैसे ही अलगू चौधरी ने पंच की आसंदी पर बैठा, उसका मन बदल गया। उन्हें लगा कि अब वे सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि न्याय के प्रतीक हैं। अलगू ने गंभीर स्वर में कहा, जुम्मन, पंच के सामने दोस्ती दुश्मनी नहीं देखी जाती, यहाँ सिर्फ न्याय होगा। यह सुनकर जुम्मन हैरान रह गया। अलगू ने पूरा मामला ध्यान से सुना और अंत में फैसला सुनाया। खाला को हर महीने खर्च दिया जाए, नहीं तो उनकी ज़मीन वापस की जाए। यह फैसला जुम्मन के खिलाफ था। उसे बहुत बुरा लगा और उन दोनों की दोस्ती भी टूट गई। कुछ समय बाद अलगू चौधरी भी एक विवाद में फंस गया। उन्होंने अपना बैल किसी को बेचा था, लेकिन खरीदने वाला पैसा देने से मुकर गया। मामला पंचायत में पहुंचा। इस बार पंच चुना गया जुम्मन शेख को। अब सबकी नज़र जुम्मन पे थी। क्या वो बदला लेगा? पंच की कुर्सी पर बैठते ही जुम्मन के भीतर भी वही भावना जागी जो पहले अलगू के मन में आई थी। उसने सोचा, पंच बनते ही इंसान को भगवान की तरह निष्पक्ष होना चाहिए। अंत में जुम्मन ने निर्णय लेते हुए कहा, अलगू का हक बनता है, उन्हें पूरा पैसा मिलना चाहिए। ये सुनकर अलगू भावुक हो गया। दोनों की दोस्ती फिर से पहले जैसे हो गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि न्याय के स्थान पर बैठते ही व्यक्ति को अपने निजी संबंधों को भूलकर बिना भेदभाव के फैसला लेना चाहिए। सच्चा न्याय वही है जिसमें पक्षपात ना हो। लेखक ये दिखाना चाहते हैं कि इंसान के अंदर कहीं न कहीं सत्य और न्याय की भावना होती है, जो सही समय आने पर जाग जाती है। इसलिए कहा गया है, पंच के दिल में परमेश्वर बसते हैं। धन्यवाद।